Hello students, welcome at दीक्षांत एडुटेक। आई एम दीपक शर्मा, योर मैथ्स टीचर। और आज के वीडियो का टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स। टॉपिक हमारा पुराना ही है, लेकिन उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने तरह तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ते, जैसे फैक्टर्स किसे कहते हैं, मल्टीपल्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। ये सारे चीज़ों को हमने पार्ट 1 में पढ़ा था और पार्ट 2 में उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ओके, तो पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी। चलिए एक बार हम लोग लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना था। तो पहला पार्ट में हमने ये फर्स्ट टॉपिक को क्लियर किया था, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स, और साथ ही साथ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स निकालना भी हमने सीखा था। उसके बाद प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ऑड नंबर्स, ये 3 टॉपिक्स को हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस पार्ट में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है ये, आइए देखते हैं। तो क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे हम लोग बिना डिवाइड किए पता लगा सकते हैं, है ना। कुछ कॉमन नंबर्स जिनके बारे में अगर हम लोग को उसका क्राइटेरिया पता हो तो फिर हम लोग देख के ही ये समझ जाते हैं कि वो नंबर इससे डिविजिबल है। इससे क्या होगा कि जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना। अक्सर जब हम लोग सोल्यूशन करते तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो जब हमें ये पता लग जाए देखते ही तो हमारा काफ़ी समय बचता है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान देना ज़रूरी है और जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमारा जो है क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। सबसे पहले हम लोग 2 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हम लोग कैसे क्विकली पता लगा सकते हैं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको देखना है द डिजिट एट इट्स यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस पे देखना है ना। कोई बड़ा सा नंबर है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए 2654, ये 4 डिजिट नंबर है। आपको ये पता करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके यूनिट प्लेस को चेक करेंगे, और ये यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2, या 4, या 6, या 8। इन 5 में से कोई भी एक डिजिट हो सकता है। ठीक है, तो इन 5 में से कोई भी अगर एक डिजिट हो तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 है ना, इन्हीं 5 में से एक है, तो 4 को हम लोग क्या कहें, 4 मतलब है, तो ये जो होल नंबर है 2654 मीन्स 2654, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आप इसको अगर थोड़ा और अदर वर्ड्स में बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भी इवन नंबर्स हैं वो डिविजिबल होते हैं बाई 2 से। ठीक है ना, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। और इवन नंबर का भी पहचान यही है कि उसके यूनिट्स प्लेस पे ये 5 में से कोई एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो और एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, 103798342। अब ये देखिए हमारा 9 डिजिट नंबर है। अब इसको हमें डिवाइड करना पड़े 2 से तो काफ़ी समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका सिर्फ वंस प्लेस चेक करेंगे। वंस प्लेस क्या हो रहा है, हमारा 2 हो रहा है। इन्हीं 5 में से कोई एक है, तो हम सिर्फ इतना ही देखकर, इतना ही ऑब्जर्व करके हम ये बता सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, रीजन क्या है कि इसके यूनिट्स प्लेस पे 2 है, इसलिए ये डिविजिबल बाई 2। चलिए, बहुत सिंपल है, आप हमेशा याद रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 3। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसको हम लोग कैसे, हम लोग बिना डिवाइड किए पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, हमें क्या करना है, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, द सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट्स हैं उस नंबर में। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, ये एक 5 डिजिट नंबर ले रहे हैं हम। अब हमें ये पता करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकालेंगे।
तो इसमें डिजिट कौन कौन से 2 है, 5 है, 4 है, 2 है और 5 है। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ये काम आपने कर लिया है ना, जो गिवन नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड कर लिया। अब क्या करना है, हमें देखना है कि डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं। मतलब ये जो सम आया हमारा कितना है, 18 आया। हमें इस सम पर ध्यान देना है कि ये जो सम है हमारा 18, क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो आप जानते हैं 18 3 से डिविजिबल होता है। तो आप कह सकते हैं कि एज या सिंस 18 इज डिविजिबल बाई 3, therefore दिस नंबर, जो गिवन नंबर हमारा क्या है 25425 इज डिविजिबल बाई 3। क्या किया, फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी नंबर जिसका हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी बाई 3, तो हम सबसे पहले उस नंबर के हम क्या करेंगे, उस गिवन नंबर के सबसे पहले हम लोग जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, और फिर हम उसके सम को चेक करेंगे कि क्या जो सम आ रहा है उन डिजिट्स का वो 3 से डिविजिबल है। अगर है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। बस इतना ही करना है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्राइटेरिया को समझते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4, इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है ना। नंबर फॉर्म्ड, नंबर बनाना है, किससे बनाना है, तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उससे नंबर बनाना है। और वो नंबर क्या होना चाहिए, या तो 0 0 मतलब 2 बार 0 हो, या वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तभी हम कहेंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल समझते हैं। ये एक नंबर है, इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है वो यही है 0 0, ठीक है ना। तो 0 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 4। लिख देते हैं, इसको थोड़ा लिखना हो, अगर एक्सप्लेन करना हो तो कैसे लिखेंगे, सिंस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स जीरो जीरो, देयरफॉर ये जो गिवन नंबर है हमारा 192300 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। बस ये देखना है। एक और एग्जांपल ऐसे लेते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लेते हैं 4 7 3 2 5 9 2 एंड 8। ये देखिए हमने ले लिया 8 डिजिट नंबर। अब ये जो 8 डिजिट नंबर है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हमको क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है हमारा 28, और इस 28 से अगर हम नंबर बनाएंगे तो 28 बनेगा। 28 आप जानते हैं 7 टाइम्स में 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 28 इज डिविजिबल बाय 4। थस ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर आप सीधे अगर हम यस नो में बोले तो यस लिख दें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 9 4 5 6 2 3। अब ये भी 8 डिजिट नंबर है, इसके लास्ट में अगर 2 डिजिट पर आप ध्यान दें तो 23 हो रहा है। 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। नॉट डिविजिबल और ये डिविजिबल। ओके, बहुत सिंपल था, ध्यान रखना है आपको, बहुत हेल्पफुल होता है ये सब रूल्स। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करना, तो ये सबसे आसान है कि आप किसी नंबर को देखते ही बता देंगे कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट का ध्यान देना है, एक 0 और एक 5, है ना। कोई भी नंबर है उसका हमको लास्ट डिजिट चेक करना है, कोई भी गिवन नंबर का, और वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5। 0 और 5 के अलावा अगर कोई भी दूसरा डिजिट है तो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको।
ठीक है, तो ये गिवन नंबर है, इसके वंस प्लेस पे क्या है 5 है, सिर्फ वंस प्लेस चेक करना है। तो 5 है तो क्या होगा 0 और 5 में से एक है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। थोड़ा लिख देंगे, इट्स वंस प्लेस या इट्स लास्ट डिजिट, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स लास्ट डिजिट इज 5, therefore 1 2 5 3 5 is divisible by 5। ओके, अब सिमिलरली कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 9 7 2 3 4 0। अब ये 7 डिजिट नंबर है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 7 1 5 0 5 4। अब ये भी एक 7 डिजिट नंबर है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, बस दो ही कंडीशन है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 6, ये भी इजी है, नॉट मच डिफिकल्ट, जो आपने अभी तक जो रूल्स सीखा है उसी पर बेस्ड है। पहले आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि द नंबर इज इवन और नॉट। और नंबर इवन कब होता है, जब वो 2 से डिविजिबल होता है, और 2 से डिविजिबल होगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, वो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो इवन नंबर होना चाहिए, मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। मतलब हमको दो बातों का ध्यान देना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, और 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर दोनों से डिविजिबल है तभी हम कहेंगे कि वो नंबर जो है 3 से 6 से डिविजिबल होगा। इस बात को ध्यान रखिए, इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे अब ये एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, 0 भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इवन है या नहीं। तो ये इवन नंबर है, हियर इट्स लास्ट डिजिट is 0, thus it is an even number। even नंबर। तो पहला हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, लास्ट डिजिट 0 है, और 0 जब रहता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी इवन होता है। अब हमको क्या चेक करना है, सम ऑफ इट डिजिट्स। नाउ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू, सम निकालेंगे इसका तो क्या आएगा, आप जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 0। तो लाइन सही है, हाँ? तो इसको प्लस करेंगे तो 15 हो जा रहा है। अब 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो हम लिख देते हैं विच इज डिविजिबल बाय, मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल। यही कहिए कि 2 ये जो नंबर है इवन नंबर भी है और 3 से डिविजिबल भी है, दोनों ही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे क्लियरली, ये जो नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना, यही करना, दोनों से चेक करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे 5 3 9 6 7 3। ठीक है ना, तो ये जो 6 डिजिट नंबर है, अगर आप ध्यान दें तो ये लास्ट में 3 है, यानी इवन नंबर है ही नहीं, तो पहला ही क्राइटेरिया को है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
पहला ही क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस नंबर को हम कह देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। सिंपली लिख देंगे सिंस इट इज नॉट एन इवन नंबर, thus it is not divisible by 6। मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डिविजिबल बाय 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, यही 3, 5, 6, 9 6, 4। अब ये जो नंबर है हमारा, आप देख रहे हैं लास्ट में 4 है, तो ये इवन नंबर है, ये तो क्लियर हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हियर 3, 5, 6, 9, 6, 4 इज एन इवन नंबर। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं 6 से। क्यों? क्योंकि अभी पहला ही क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया है, हमको दूसरा चेक करना पड़ेगा, मतलब सम इसका फाइंड करना पड़ेगा। नाउ sum of its digits (3 plus 5 plus 6 plus 9 plus 6 plus 4) कितना आ रहा है? 33 हो रहा है। तो यहाँ देखिए 33 आ गया, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है। लेकिन अगर ये 33 नहीं आता, हम कोई और दूसरा नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि जो मैं बताना चाहता था कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 5 होता, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 5 होता, तो ये इवन नंबर तो है, क्लियर है। लेकिन जब आप 5 को यहाँ प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाता? 31 हो जाता। हो जाता। तो अब ये 32 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि ये जो गिवन नंबर है हमारा 6 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि इवन तो है, फर्स्ट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है लेकिन सेकंड को नहीं फुलफिल कर रहा है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसमें अक्सर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन किया हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि गलती आप ना करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया को समझते हैं। इसमें हम लोग 7 से चेक करना सीखेंगे, कोई नंबर पर्टिकुलर नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, वो कैसे करेंगे। तो सबसे जितना भी अभी तक हम लोग सीखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो टीडीएस जिसको हम कह सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड है वो 7 का ही है। तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें 4 स्टेप्स पर ध्यान देना है, ठीक है ना, उसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप ये है कि टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, ये हमने 5 डिजिट नंबर लिया, तो हमने पहला स्टेप में क्या करना है, लास्ट डिजिट को लेना है और उसको डबल कर देना। तब हमारा लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। मतलब जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो हमें नंबर मिला है, कौन सा नंबर मिला है? 8। इस नंबर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है? फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स।
नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स कौन होगा हमारा 2374। अगर ये लास्ट डिजिट को आप हटा देते हैं तो हमारा जो बचे हुए डिजिट्स 2374 है, और इससे हमारा क्या नंबर बनेगा उसी ऑर्डर में बनाना है, ठीक है 2374। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो ये जो नंबर हम लोग को फर्स्ट स्टेप में मिला है, फर्स्ट स्टेप में 8 मिला है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2374 में जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2366 हो गया। अब ये जो नंबर है अगेन ये भी एक 4 डिजिट नंबर है, और ये भी एक अगेन फिर थोड़ा आपको लंबा लगेगा, है ना, क्योंकि ये 5 डिजिट से अभी भी 4 डिजिट नंबर मिल रहा है आपको। तो फिर आप फिर डिवाइड करेंगे तो वही प्रोसेस, मतलब जो आपको डिवाइड करना ही पड़ जा रहा है, हमें तो डिवाइड करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसी स्टेप को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मतलब दिस टाइम हमारा नंबर क्या हो गया 2366। अभी हमने जो प्रोसेस इस नंबर के साथ किया था, अब हम लोग वही प्रोसेस इस नंबर के साथ करेंगे 2366 के साथ। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमें कौन सा नंबर मिला 2366। अब हम लोग क्या किए थे, लास्ट को डबल कर लिए थे, है ना, लास्ट डिजिट को डबल कर लिए थे, मतलब 6 × 2, यहाँ भी कर लेते हैं 12 हो गया। अब रिमेनिंग डिजिट क्या है हमारा 236। अब इसमें से 12 माइनस करेंगे, क्या आएगा 224। ठीक है, अभी भी 3 डिजिट नंबर है। अभी आप वैसे तो चेक करेंगे तो ये तुरंत आप देखेंगे कि 7 से डिविजिबल है 3 × 2 32 टाइम्स में। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको अभी डिवाइड करना पड़ रहा है और सिंपल करना है, तो फिर से सारा आप स्टेप रिपीट करिए। 224 है तो इसका लास्ट डिजिट को डबल करिए, 4 × 2 8 हो जाएगा। रिमेनिंग डिजिट क्या है 22 में से 8 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 14 आएगा। अब ये 14 जो हो गया 2 डिजिट नंबर हो गया, ये तो एकदम सिंपल है, आप समझ रहे हैं कि 14 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये जो नंबर हमको मेरा शुरू में जो नंबर था ये, इसी को हमने फाइंड किया है ना लास्ट में 14 स्टेप को रिपीट करते करते, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो ये तरीका है 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने का। ओके, तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वहाँ पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम लोग थोड़ा आगे का समझ लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपने 4 का जो आपने क्राइटेरिया सीखा था मिलता जुलता है बिल्कुल उसी जैसा। 4 में क्या था कि हम लास्ट का 2 डिजिट चेक करते थे, यहाँ पे हम लोग लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है ना। लास्ट का 3 डिजिट कोई भी नंबर लेंगे या अगर आपको दिया गया है तो आप उसका लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, और अगर वो डिविजिबल बाय 8 है तो वो नंबर जो गिवन नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 4 9 7 6 3 2, ठीक है। ये हम एक थोड़ा 7 डिजिट नंबर ले रहे हैं, हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, लास्ट का सिर्फ 3 डिजिट चेक करना, 632। 632 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होल नंबर है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये तो 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये हम लोग ले रहे हैं नंबर। तो ये 736, ये जो लास्ट का 3 डिजिट है, इन लास्ट के 3 डिजिट से हमारा क्या नंबर बना 736। इसी को अब आप चेक कर लीजिए कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। जनरली 3 डिजिट नंबर को भी चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर एक 7 डिजिट नंबर को डिवाइड करना और कंपेरेटिवली बहुत ईजी होगा जब आप 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 8 9 ज़ा 72 एंड 8 2 ज़ा 60। तो इस तरह से ये क्या आप पाएँ कि ये जो लास्ट का 3 डिजिट नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। तो इसलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा देख लेते हैं। हियर
number found by the last 3 digits. (736), which is divisible by 8. Therefore, thus ये जो हमारा गिवन नंबर है 2497736 इज डिविजिबल बाई 8. ठीक है, तो यही बस ध्यान रखना है. आप ये रफ में करेंगे, अगर आप सीधे सीधे नहीं समझ पा रहे हैं तो रफ में आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट समझ लेते हैं. तो ये जो 9 का क्राइटेरिया है एग्जैक्टली 3 के जैसा है, तो ये आप खुद से समझ सकते हैं, बहुत इजी है. इसमें भी हमें क्या करना है, डिजिट्स को सम करना है और चेक करना है कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट. अगर 9 से डिविजिबल है तो हम उसको कहेंगे कि इट इज डिविजिबल बाय 9. ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है. कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिए, छोटा सा ही एग्जाम्पल लेंगे. 108. ठीक है, इसमें भी आपको सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है. 1 + 0 + 8 क्या आया, 9 आया. और 9 इज डिविजिबल बाई 9. इट मीन्स ये नंबर हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है. बहुत ईजी. और इससे भी इजी है 10. मतलब जितना भी अभी तक हमने पढ़ा उसमें के सबसे इजी जो क्राइटेरिया है वो डिविजिबल बाई 10 का ही. सिर्फ हमें ये चेक करना है कि लास्ट का डिजिट 0 है या नहीं, कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो. For example, 2059. चलिए कोई भी नंबर 592843 लास्ट में 0 आ गया, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 10. अब एक लास्ट है जिसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस पर हम लोग ध्यान दे देते हैं. डिविजिबिलिटी बाय 11. ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है. इसमें आपको 2 बार मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा. पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा द सम ऑफ डिजिट्स एट द ऑड पोजीशन, फिर निकालना पड़ेगा इवन पोजीशन. मतलब इवन पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं उनका सम और ऑड पोजीशन पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा उसका. ठीक है, और जब डिफरेंस आप निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो डिविजिबल बाई 11. 2 कंडीशन है, या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए. वैसे आप जान जाए कि 0 जो है वो हर नंबर से डिविजिबल होता है, तो 0 तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं. तो आप बेसिकली याद रखें कि 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा. चलिए इसको समझते हैं. हियर सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड पोजीशंस. क्या होगा, तो ऑड पोजीशन पहले क्या है, तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां, मतलब एक एक छोड़कर इन्हीं डिजिट्स को प्लस करना है. 1 + 5 + 8 + 5 + 5 कितना हो जाएगा, 24. अब उसी तरह से आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है एट इवन पोजीशन. तो इवन पोजीशन में जो बच गए वही है 3, 9, 9 and 3. 3 + 9 + 9 + 3, तो ये भी आपको 24 ही आ रहा है. तो आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ गया. तो डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, तो 24 - 24, और 24 - 24 क्या होता है, 0. ठीक है, तो हमारा एक कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, 0 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, दिस नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11.
डिविजिबल बाय। तो बस यही छोटा सा स्टेप को फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसी तरह से हमने लगभग 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 और 11, मतलब 2 से लेकर हमने 11 तक के जितने भी नंबर हैं सभी नंबर से डिविजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको आज के वीडियो में सीखा। तो आप क्या करेंगे, इनको आप वैसे तो बहुत ईजी आप समझ गए होंगे, लेकिन किसी किसी पॉइंट पे आपको याद भी करना पड़ेगा। जैसे 7 के डिविजिबिलिटी के स्टेप्स को याद करना पड़ेगा, 11 के डिविजिबिलिटी के स्टेप्स को भी याद करना पड़ेगा। बाकी तो आप सिंपल समझ गए हैं, आपको आसानी से याद हो गया होगा। तो इतना आप काम करें, है ना। इसके अलावा भी कुछ हैं हम लोग को जो स्पेशल क्राइटेरिया हैं, कुछ अलग क्राइटेरिया हैं जो हमें जानना है कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, एक कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे। ओके, और साथ ही साथ जो हमने सीखा है उसको यूज़ करके हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम लोग पता करें, है ना। वैसे तो आपको सब बता दिया गया है, बट फिर भी हम लोग कुछ एक हैंड्स ऑन ज़रूर करेंगे जो भी पढ़े हैं अब तक। ओके, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में, जो इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं, उनमें से कुछ टॉपिक्स को कवर करते हुए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।